मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज हम देखेंगे विषयों का हरण भगवान की कृपा ही है। इस विषय का लेख है नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, गीता प्रेस इनका। श्रीमद् भागवत में नलकुबर और मणिग्रीव की कथा आती है। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, अलका में रहते थे, दिन रात विहार किया करते थे। इनको कोई रोकने वाला नहीं था। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेक, इन चारों में से एक भी हो तो अनर्थ का कारण होता है। पर जहाँ ये चारों साथ हो जाए वहाँ तो फिर कहना ही क्या। कुबेर पुत्रों में ये चारों थे। ये जवान थे, धन संपत्ति थी, प्रभुत्व था और था अविवेक। यौवन का मत था, धन का मत था, अधिकार का मत था। कुबेर के पुत्र थे, स्वेच्छाचारी थे, अविवेकी थे। एक दिन की बात है, ये दोनों अप्सराओं के साथ नंगे नहा रहे थे, विलास कर रहे थे। उधर से श्री नारद जी आ निकले। श्री नारद जी को देखते ही स्त्रियां तो जल्दी बाहर निकल गईं और वस्त्र पहन लिए, किंतु ये दोनों बड़े उदंड थे, उसी तरह नंगे खड़े रहे। नारद जी ने कहा, तुम दोनों जड़ की भांति खड़े हो, जाकर रुक्ष हो जाओ। प्रश्न होता है कि ऋषि मुनि तो क्षमाशील होते हैं, बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। उनमें क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ और उन्होंने नलकुबर एवं मणिग्रीव को शाप कैसे दिया। वहाँ आता है कि संतों की अवमानना बड़े विनाश की चीज है। दूसरी की बात, जब धन में, राज्य में, अधिकार में, सफलता में आदमी अंधा हो जाता है, तब जब तक उसके पास वे चीज़ें रहती है तब तक उसका अंधापन नहीं मिटता। उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयत्न किया जाए तो वह उल्टा नाराज हो जाता है, बिगड़ खड़ा होता है। ऐसी अवस्था में उसकी दवा यही है कि वह वस्तु उसके पास न रहे। जो धन दुर जो धन दुर्मंद होते हैं, जिनको धन के मद ने अंधा कर दिया है, अपनी सफलता के नशे में जो बिल्कुल पागल हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, ऐसे दुष्टों के लिए दरिद्रता ही परम औषधि है। उनके पास से उन वस्तुओं का हट जाना ही उनको नेत्रदान करना है। किसी को ज्ञान मद हो जाता है, भगवान उसे हर लेते हैं। भगवान हमारे मन चाही नहीं करते। नारद जी ने इसलिए उन्हें शाप दिया कि जिससे उन बेचारों का यह रोग, धन मद नष्ट हो जाए, उनको आंखें मिल जाए और वे भगवान को प्राप्त करें। जड़तारूप इस कड़वी दवा के साथ श्री नारद जी उनको मधुरतम दुर्लभ आशीष भी दिया कि वृक्ष योनि प्राप्त होने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। तब इनकी जड़ता दूर हो जाएगी, इन्हें भगवत चरणों का प्रेम प्राप्त होगा, ये कृतार्थ हो जाएंगे। स्वयं श्री नारद जी ने चाहा था हम राजकुमारी से विवाह कर ले, पर भगवान ने उन्हें वानर का मुंह मुंह दे दिया। यह कथा शिवपुराण और रामचरितमानस में आती है। श्री नारद जी को बड़ा दुख हुआ। श्री भगवान को बहुत कुछ कहे गए। भगवान तो स्वेच्छाचारी है, उन्हें किसी का सुख सौभाग्य नहीं सुहाता। वे अपना ही भला चाहते हैं। आदि न जाने क्या क्या मोह में वे कह गए, परंतु भगवान ने उन पर कृपा की। पीछे उन्हें पश्चाताप भी हुआ। भगवान ने उन्हें बताया, हमने आपके हित के लिए ही ऐसा किया। आप सरीखे विरक्त के लिए श्री सारे अवगुणों की जड़
शूलप्रद तथा समस्त दुखों की खाने। यही मन में विचार कर मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया। भगवत कृपा का यह विलक्षण भाव देखकर नारद जी का शरीर रोमांचित हो गया। नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसू छलक उठे। यह समझ लेने की बात है, कहीं हमारे विषयों का हरण होता है, मन चाहे वस्तु नहीं मिलती, वह निश्चय ही समझना चाहे कि भगवान हम पर कृपा करते हैं। इस प्रकार आज हमने विषयों का हरण भगवान की कृपा ही है यह लेख देखा है। यह लेख नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गीता प्रेस इनका है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इति शुभम भवतु।